हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें पढ़ना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के एरिया के बारे में पढ़ना है। एक ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए ये जो ट्रायंगल है ध्यान दीजिएगा, ABC ट्रायंगल ABC, इसी का एरिया बताना है। ये जो वर्टेक्स है x1, y1, B जो है x2, y2, C जो है x3, y3 है। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या होता है फॉर्मूला इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखिए, ठीक है, या आप ऐसे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको भी हम लोग पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए ये जो बराबर होता है 1/2 मोड क्यों लगाते हैं इसे? क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया होना चाहिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग मोड लगाते हैं, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव होगा ही नहीं। ठीक है, आइए डिटरमिनेंट फॉर्म में बताना है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, फिर मोड लगा देते हैं। ठीक है, चलिए या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 मोड बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। ये फॉर्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, 11th में भी पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए प्लस x3 y1 माइनस y2, फिर मोड लगा दिए। ठीक है, चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए अच्छे से, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, चलिए लिखिए। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, दिया गया है वर्टिसेस ट्रायंगल का, बोला जा रहा है ट्रायंगल का एरिया बताइए हमको। ठीक है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी पढ़े थे हम, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2 मोड डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, फिर मोड लगा दीजिए। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 मोड बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको दोनों फार्मूला हम बताए हुए हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, इस तरह का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, याद होगा आप लोगों को, 11th में भी पढ़ना है। चलिए देखिए, ये जो है ना, ये 3 x1 का काम कर रहा है, ये y1, ध्यान दीजिएगा, ये x2 का काम कर रहा है, ये क्या है y2, ये देखिए x3, और ये क्या है जी y3 है। ठीक, आइए फार्मूला पे बैठाते हैं।
जो हम लोग को फॉर्मूला दिया गया है 1/2 मोड डिटर्मिनेंट 3 8 1 -4 2 1 5 -1 और 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग along R1। ओके, चलिए तो इसको हम R1 बोलते हैं, मालूम है ना। इसको हम R2 बोलते हैं, इसको हम R3 बोलते हैं, ठीक है। इसको C1, इसको C2, इसको C3। ओके, हम क्या कर रहे हैं, इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 मोड बड़ा ब्रैकेट, पहले 3 ले रहे हैं एलिमेंट 3, तो क्या करेंगे, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ढक लीजिए, क्या बचेगा 2 1 -1 1। फिर देखिए इसका आगे माइनस होता है तो -8 लिखिए, फिर क्या करिए, ये रो फिर ये कॉलम ढक लीजिएगा, तो -4 1 5 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आगे प्लस होता है तो आप +1 लिखिए। अब देखिए फिर ये रो और फिर ये कॉलम ढक लीजिए, तो क्या बचेगा -4 2 5 और -1 बचेगा, बड़ा ब्रैकेट और मोड लगा दीजिए, ठीक है। 1/2। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाएं आपको। 3 2 से 1 में गुना करेंगे 2 और -1 से 1 में करेंगे तो -1, अगर घटाएंगे तो क्या होगा +1। चलिए -8, -4 से 1 में करेंगे तो -4 होगा, 5 से 1 में करेंगे तो -5 होगा। चलिए +1, -4 से -1 में करेंगे तो +4 होगा, +5 से +2 में करेंगे तो -10 होगा। ये बड़ा ब्रैकेट हम मोड लगा देते हैं। 1/2। चलिए 1, ये क्या है 2 अब +1 कितना होगा 3, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 9। चलिए -4 और -5 -9 और ये क्या है प्लस, ये देखिए -4 -5 -9 और -8, -9 से -8 में मल्टीप्लाई करें या -8 से -9 में मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा जी +72। चलिए ये 4 है, 4 में से -10 घटाइएगा कितना आएगा -6, तो प्लस माइनस आएगा -6, ठीक है। अब देखिए फिर मोड लगा दीजिए 1/2, फिर मोड ऐड करिए, इसको कितना हो जाएगा ये 81 -6, बताइए अब कितना होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। ये देखिए 81 में से 6 घटाएंगे 75 आया, ठीक है। अगर ये -75 रहता तो क्या करते, मोड रहने देते, तो मोड यानी जो मोड जो होता है ना, ये यहाँ समझिए मोड -a क्या होता है, a होता है। एक और बात बता दें आपको, मोड x का वैल्यू अगर a है इसलिए x क्या होता है +- a हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी जो निगेटिव होगा वो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है, यानी 81 में से 6 घटाइएगा, यानी 81 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आएगा 75 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, बोलिए 75/2। ये आंसर इसमें रहने दीजिए, ये भी आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डिवाइड करिए कितना आएगा जी 37.5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम। पहले अच्छा से लिखिए, ठीक है। ओके, और लिख लीजिए, लिखने के बाद 1-2 बार बनाइएगा, ठीक है। अब बनाने के बाद क्या करिएगा, जो भी बुक होगा आपके पास, किसी से ना RS सवाल, RD शर्मा, NCERT, उसमें का जो भी क्वेश्चन होगा इस तरह का, यानी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालने के लिए बोलेगा और वर्टिसेस दिया गया रहेगा, तो आप लोग क्या करिएगा उसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको।
ध्यान दीजिएगा, अभी हम ई वाले फॉर्म पे बता दिए सवाल, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है सर सेकंड वाले फॉर्म से आंसर आ जाएगा क्या? तो देखते हैं, जो सेकंड और करके जो दिया गया है, फर्स्ट वाले पे तलाए हैं, और करके जो दिया गया है इस पे आंसर आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं, ठीक है। आइए, समझिए ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ, तो समझ में आएगा, समझिए, ध्यान दीजिए। 1/2 फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, ये सब वैल्यू दिया गया है, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब वैल्यू मालूम है हम लोग को, वो वैल्यू को क्या करना है, इसमें रख देना है। जब रख दीजिएगा तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। कितना आसान है देखिए, 1/2 मोड, चलिए x1 का वैल्यू कितना है, 3 है, y2 का वैल्यू 2 है, y3 देखिए -1 है, कितना है, -1, रख लिए। चलिए फिर प्लस x2 का वैल्यू बताइए -4 है, y3 का वैल्यू -1 है, y1 का वैल्यू 8, x3 का वैल्यू बताइए 5, y1 का वैल्यू 8, ठीक है, और y2 का वैल्यू 2। ये भी बहुत आसान है, मोड लगा दिए, ठीक है। मोड इसलिए लगा रहे हैं ताकि एरिया हमारा पॉजिटिव होता है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मोड लगाना पड़ रहा है। हमें क्या मालूम कि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम लोग मोड लगा के ही चल रहे हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 2 आप +1 कितना 3, और 3 से 3 मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 -8 -9, ठीक है। चलिए -4 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 36 आएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, 8 में से 2 हटाइए कितना आएगा, 6, 5 से 6 में मल्टीप्लाई करिए कितना होगा जी, बोलिए, 5 से 6 में करेंगे तो 30, ठीक है। चलिए 1/2 ऐड करिए सबको, 9 36 45 45 प्लस 30 75, तो कितना हो जाएगा 75/2 स्क्वायर यूनिट्स, या जब डिवाइड कर दीजिएगा तो 37.5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। पहले भी इतना ही आया था, अब भी इतना ही आया है, अभी भी इतना ही आया है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो आप दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्म लगाइए, नहीं तो आप ये वाला फॉर्म लगाइए, दोनों फॉर्मूला से बनाइएगा, यानी दोनों फॉर्मूला सेम ही चीज़ है। एक्स को सोल्व करके ये लाया गया है, और एक फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको 10th क्लास में दिया गया होगा, डायरेक्ट ये दिया गया होगा, ये दिया गया होगा, तो इसे भी बनाइएगा, तभी आपको सही एग्जाम में बनाइएगा तो सही होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा, सही होगा। और इससे भी बनाइएगा तो सही होगा, ओके। दोनों आसान है, दोनों बहुत आसान है। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, ये नहीं कि सर पहले वाला तो नोट कर लिए इसे छोड़ देते, नहीं, इसे भी नोट करिए, ठीक है ना। अच्छा से नोट्स बनाइएगा, जितना पढ़ाते जाते हैं उसका अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने वक्त, रिवीजन जब करिएगा एग्जाम के समय, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बोर्ड पे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके। अंत में क्या होगा, जब आपका एग्जाम नज़दीक होगा उस समय आप जब रिवीजन करिएगा, ठीक है, नोट्स बनाए रहिएगा, रिवीजन करिएगा, उस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। हर तरह का क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है यहाँ पे, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो एग्जाम के समय, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको अच्छे से। अब हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताइए
इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, यदि ट्रायंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स है, हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस ये रहे k,4, 2,-6 एंड 5,4 दिया गया है, ठीक है। तो हमें k का वैल्यू बताना है क्या होगा, ओके। ध्यान दीजिएगा, ये जो है k को x1 और 4 को y1, इसको x2 और इसको y2 ले लेते हैं। ये क्या है x3 और ये बोलिए y3, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया जी, 35 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा 1/2 डिटर्मिनेंट k 4 1 2 -6 1 5 4 1। अब देखिए इस साइड वाली, तो आपको एक बात बता दें, जो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 मोड डिटर्मिनेंट x1 y11 x2 y21 x3 y31 मोड, ठीक है। इधर क्या लिखे हैं, बिना मोड के, बिना मोड का है, मोड नहीं लगा हुआ है। यानी जो मोड, आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए, ये भी बात बताए थे, मोड x इक्वल टू अगर a है तो जब ये सिर्फ x होगा यानी बिना मोड का होगा तो क्या होगा, जब मोड हटेगा तो प्लस माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 1/2 है, 2 उस साइड में कर दीजिए, से 1/2 है ना, 2 को उधर भेज दीजिए। जब 2 को उधर भेजिएगा तो कितना होगा जी, k 4 1 2 -6 1 5 4 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस 70, प्लस माइनस 70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 V8, ये नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट कर दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कि इसका आगे प्लस होता है, कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले के आगे प्लस होता है, नहीं इस एलिमेंट का आगे क्या होता है, इस एलिमेंट का आगे प्लस होता है, इसलिए हमने लिखा है प्लस के। चलिए तो क्या करिएगा, ये रो और एक कॉलम को ढक दीजिएगा, तो क्या बचेगा जी, बोलिए, -6 1 4 1 बचेगा। इसका आगे माइनस होता है तो -4। चलिए ये रो है, फिर ये कॉलम है, ढकिएगा तो क्या आएगा 2 1 5 1। चलिए फिर इसके आगे प्लस होता है तो +1, क्या करिएगा, ये रो फिर ये कॉलम ढक दीजिए, क्या बचेगा जी 2 -6 5 4, ठीक है। चलिए बराबर में क्या होगा, ±70, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि -6 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 4 से 1 में करेंगे तो 4, घटाएंगे तो -4, -4, 2 से 1 में करेंगे तो 2, 5 से 1 में करेंगे तो -5 +1, 2 से 4 में करेंगे तो 8 होगा, 5 से -6 में करेंगे तो -30, घटाएंगे तो क्या होगा +30, ±70। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। लिख लिए होंगे आपको, ये शुरू में ही पढ़ाए हुए हैं, ये फॉर्मूला शुरू में भी लिखे थे और इसमें भी लिखे थे, ये जो लिखे थे mod x, इसको भी हम लिखे हुए हैं। चलिए सिर्फ समझाना था हमको। अब देखिए -6 -4 -10 मल्टीप्लाई करेंगे k से कितना होगा -10k। चलिए 2 में से -5 घटाएंगे कितना आएगा -3, तो -4 और -3 +12,
ये बोलिए कि देखिए 8 प्लस 30 कितना होगा, 8 प्लस 30 38 इक्वल टू प्लस माइनस 70, ठीक है। चलिए -10 के प्लस 50 प्लस माइनस 70 हो गया। अब देखिए यहाँ से दो वैल्यू, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो इसको लिख लेते हैं -10 के प्लस 50 इक्वल टू 70 या -10 के प्लस 50 इक्वल टू -70 -70, ठीक है। चलिए -10 के प्लस, उधर साइड में माइनस हो जाएगा तो 50, ये बताइए -10 के प्लस है तो -70 और -50, फिर बताइए -10 के ये कितना होगा 20, और ये बताइए -10 के -120 120। चलिए यहाँ से k का मान निकालिएगा तो -2 होगा, यहाँ से k का मान निकालिएगा तो कितना आएगा जी, बोलिए 12 आएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, डिवाइड करेंगे 10 से 120 में 12। अब देखिए -10 से 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा -2, ठीक है। तो लिख लेते हैं हैंस k का वैल्यू कितना, एक -2 एक कितना 12, लिख लीजिए अच्छा से, इसको लिख लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा घर पे, 2-3 बार बनाइएगा इसको तो और अच्छा से समझ में आएगा। और जब 2-3 बार बना लीजिएगा देख के, उसके बाद खुद से बनाइएगा, ठीक है। और जो भी आपके पास बुक होगा उसमें अगर इस तरह का सवाल होगा तो उसको बनाइएगा, ओके। चलिए लिखिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिएगा 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3 are collinear if and only if area of triangle ABC बराबर 0, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। तो 1/2 से 0 में भाग दीजिएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ओके, अभी क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एग्जामाइन करना है whether points -8,3, 2, -2 and -4,1 are collinear or not। कोलिनियर है
कि नहीं है, ये हमको जांच के बताना है। ठीक है, चलिए ये आपको बता दें कि x1 है, y1 है, ये x2 ले लेते हैं, ये y2, ये x3, ये y3। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। 1/2, बोलिए मोड डिटर्मिनेंट -8 3 1 2 -2 1 -4 1 1 मोड डिटर्मिनेंट मोड लगा दिया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ओके, सॉल्व करके देख रहे हैं कि अगर ये ट्रायंगल का जो मान आएगा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट्स के कॉलिनियर है, ज़रूर नहीं आएगा तो कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए 1/2 मोड बड़ा ब्रैकेट -8, इसका अगर प्लस होता था प्लस माइनस माइनस तो -8 हो जाएगा। अब चलिए ये रो है, ये कॉलम है, ढकने के बाद क्या बचेगा, -2 1 1 1, इसका अगर माइनस होता है तो -3, ये रो है, ये कॉलम है, तो कितना होगा 2 1 -4 1, इसका अगर प्लस होता है, इसका अगर प्लस तो +1, ये रो है, फिर ये कॉलम है, ढकेंगे तो क्या बचेगा 2 -2 -4 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। -8 -2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 1 से 1 में करेंगे 1, घटाएंगे तो -1, -3 2 से 1 में करेंगे 2, -4 से 1 में करेंगे -4, घटाएंगे तो +4 +1, 2 से 1 में करेंगे 2, -4 से -2 में करेंगे तो 8 होगा, घटाएंगे तो -8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और 1/2 मोड, चलिए -2 -1 -3, -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो कितना हो जाएगा +24। चलिए 2 और 4 6, 2 4 6 होता है, 6 से -3 में मल्टीप्लाई करें कितना होगा, -3 से 6 में -18। चलिए ये 2 है, -8, 2 में से -8 घटाएंगे, बोलिए 2 में से -8 घटेगा तो -6, -6 से +1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा -100। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 24 -24, 1/2 0, कितना आ गया 0, तो क्या बोलेंगे, जो पॉइंट्स है यानी गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी गिवन पॉइंट्स यानी दिया गया पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। ओके, लिख लीजिए इसे अच्छे से, अच्छा से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको 2-3 बार बनाइएगा। ओके, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा बुक में, NCERT से RD शर्मा RA सवाल में, तो आप इस तरह का सवाल बना लीजिएगा। ओके, कोई भी होगा तो ओके लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, ए पॉइंट है x1, y1, बी पॉइंट है x2, y2, एक पी पॉइंट ले लेते हैं x, y। हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ध्यान दीजिएगा, x y 1, x1 y1 1, x2 y2 1 बराबर 0, ये होता है लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इसे लिख लीजिए, हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन बताना है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ध्यान दीजिए पहले इसे लिख लेते हैं। एक इसको हम x1, इसको y1, x2 इसे y2, ठीक है। चलिए फॉर्मूला होता है x1 y1 1, x1 3 1 1, x2 y2 1, चलिए x2 9 y2 3 1 बराबर 0 होता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। एक्सपेंडिंग along R1 we get x लेते हैं, इसके रो इसके कॉलम को ढक लीजिए 1 1 3 1, इसके आगे माइनस वाई, ये रो फिर ये कॉलम ढक लीजिए 3 9 1 1, फिर इसके प्लस 1, फिर इसके रो इसके कॉलम को ढक लीजिए, ये हो जाएगा 3 1 9 3 बराबर 0। चलिए x 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 से 1 में करेंगे 3, माइनस वाई 3 से 1 में 3, 9 से 1 में 9, तो माइनस 9, प्लस 1, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 से 1 में करेंगे 9, तो माइनस 9 0। अब देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 से x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, 3 माइनस 9 माइनस 6, माइनस वाई से माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6y। चलिए 9 माइनस 9 0, 0 इंटू 1 0, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऐड करेंगे तो ही रहेगा माइनस 2x प्लस 6y बराबर 0। क्या करते हैं सर, माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 3y 0, अब माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए x माइनस 3y बराबर 0। यह भी आंसर सही है। या हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 3y, और यह भी आंसर सही है, ठीक है। ओके, लिख लीजिए आप लोग अच्छे से इसे। खत्म हो गया सब, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स खत्म हो गया। हर टॉपिक पे क्वेश्चन बता दिए हैं। आप लोग क्या करिए, जो भी आपके पास बुक है ओके, उसमें जो एक्सरसाइज दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे, उसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। पहले जो पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए।